गांव के लोग अक्सर रात के अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनते थे। यह आहट एक खंडहर में से आती थी जो गांव के किनारे पर स्थित था। इस खंडहर के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि यह एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसे एक शापित यक्षिणी ने अपने वश में कर लिया था। एक दिन गांव के एक युवक राहुल को इस खंडहर के बारे में पता चला। जिज्ञासा से भरकर वह एक रात खंडहर की ओर निकल गया। जब वो खंडहर के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर एक खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके बाल काले सांपों की तरह लहरा रहे थे। वो स्त्री राहुल की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राहुल डर गया, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा के आगे हार गया। स्त्री ने राहुल से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राहुल को लगा कि यह एक सपना है, लेकिन वह स्वीकार कर गया। शादी की रात राहुल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह अपनी पत्नी की आंखों में एक खौफनाक चमक देख रहा था। रात बीतती गई और राहुल की बेचैनी बढ़ती गई। अचानक उसकी पत्नी का रूप बदलने लगा। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा और उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। राहुल डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे चुप करा दिया। वह राहुल को खींचकर खंडहर की ओर ले गई। राहुल ने देखा कि खंडहर के अंदर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह एक यक्षिणी है जो हर रात युवाओं को बहकाकर उन्हें मार देती है। राहुल को समझ में आ गया कि वह एक भयानक गलती कर चुका है। वह भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे पकड़ लिया। राहुल ने आखिरी बार देखा कि यक्षिणी ने उसे एक लाश में बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग खंडहर से दूर रहने लगे। वे यक्षिणी की कहानी को याद रखते थे और कभी भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। शापित प्रेम। गांव जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर था, अब डर के साए में डूबा हुआ था। यक्षिणी और उसके दुखद प्रेम की कहानी एक डरावनी किंवदंती बन गई थी, जिसे बुजुर्गों द्वारा धीमी आवाज में सुनाया जाता था। वर्षों बाद आदित्य नाम का एक युवा साहसी पुरातत्वविद गांव में आया। रहस्यमय खंडहर की ओर आकर्षित होकर उसने अपना अन्वेषण शुरू किया। जैसे ही वह प्राचीन संरचना में गहराई तक गया, उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। इसने राहुल और यक्षिणी की दुखद प्रेम कहानी का विवरण दिया, जो भयावह किंवदंती से एक अलग तस्वीर पेश करता था। पांडुलिपि ने बताया कि यक्षिणी हालांकि एक शक्तिशाली प्राणी थी, शाश्वत अकेलेपन के लिए शापित थी। वो मानवीय संपर्क की लालसा रखती थी, एक ऐसा प्यार जो उसकी पहुंच से बाहर था। राहुल ने अपने दयालु हृदय से उसके राक्षसी रूप से परे देखा और उसके सच्चे स्वरूप से प्यार हो गया। हालांकि उनका प्यार अल्पकालिक था। एक शक्तिशाली राक्षस उनके बंधन से ईर्ष्यालु होकर हस्तक्षेप किया, यक्षिणी को अंधकार के प्राणी में बदल दिया। हालांकि राक्षस का श्राप केवल एक शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम द्वारा तोड़ा जा सकता था। प्राचीन प्रेम कहानी से प्रेरित होकर आदित्य ने श्राप तोड़ने की कसम खाई। उसने अनगिनत घंटे ध्यान लगाया, अपनी आत्मा को शुद्ध किया और प्राचीन अनुष्ठान सीखे। अंत में उसने यक्षिणी का सामना किया, उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। जैसे ही उसने प्राचीन अनुष्ठान के शब्दों का उच्चारण किया, यक्षिणी का रूप बदलने लगा। उसका उपभोग करने वाला अंधकार रस से दने लगा, उसके सच्चे सुंदर रूप को प्रकट किया। श्राप टूट गया था और यक्षिणी मुक्त हो गई थी। डर से भरा गांव अब खुशी से भर गया। यक्षिणी अब एक राक्षस नहीं, गांव की रक्षक बन गई, अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करती थी। और आदित्य बहादुर पुरातत्वविद एक किंवदंती बन गया, जिसे हमेशा उसके साहस और करुणा के लिए याद किया जाता है।